तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। तो हमें यहाँ पे एक्टिविटी से दर्शाना है कि जो यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो यहाँ पे एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। उसको हम यहाँ पे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं एक्टिविटी के द्वारा, इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो एक्टिविटी में जो हमारा एम होगा वो यहाँ पे क्या होगा, टू शो दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। और जो हमें यहाँ पे मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे वो यहाँ पे क्या क्या होंगे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे वो यहाँ पे होगा हमें प्लेन मिरर, जैसे कि आपको यहाँ पे ऊपर इमेजेस में दिख रहा होगा। सेकंड जो हमारा यहाँ पे चाहिए शीट ऑफ पेपर, शीट ऑफ पेपर व्हाइट कलर का पेपर चाहिए होगा। और पेंसिल और टॉर्च, पेंसिल जो यहाँ पे हम उसके रेस की लाइट बना सकें। और यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट भी चाहिए होगी जिससे यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्रिएट कर सके। और यहाँ पे हमने एक कॉम्ब ले रखा है, ठीक है, फिफ्थ यहाँ पे कॉम्ब। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये हमारा क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, जिसे टॉर्च बोल सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। और ये यहाँ पे ब्लैक कलर का यहाँ पे क्या है, कॉम्ब है, जिसपे ब्लैक कलर का कॉम्ब है। इस पे हमने एक शीट ऑफ ब्लैक कलर का कॉम्ब नहीं है, यहाँ पे एक कॉम्ब है और हमने इसके ऊपर ब्लैक शीट कवर कर रखी है और बीच में एक छोटा सा गैप छोड़ रखा है। और ये हमारे यहाँ पे क्या है, प्लेन मिरर है। ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, प्लेन मिरर है। और ये हमारा एक कार्डबोर्ड है जिससे यहाँ पे हमने सपोर्ट दे रखा है मिरर को। तो यहाँ पे सिंपल बोर्ड लिख देता हूँ। और इसके नीचे टेबल है और यहाँ पे जो व्हाइट कलर का एक शीट ऑफ पेपर है। तो होगा क्या, यहाँ पे हमें यहाँ पे टॉर्च से यहाँ पे रिफ्लेक्शन जा रही है, दिख रहा होगा आपको, ये कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है ऐसे, और ये बाहर की साइड निकल जा रही है ऐसे। तो बीच में हमारा यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है। इसको यहाँ पे बोल सकते हैं ये हमारा एंगल आई है, ये हमारा एंगल आर है। हमें अब क्या करना है, हमें यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे शीट जो पेपर है इसको हमने यहाँ पे काट दिया, कट कर दिया सीजर से। हमने इसको यहाँ पे क्या करा, कट कर दिया। कट करने के बाद यहाँ पे इसको फोल्ड कर दिया, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे फोल्ड कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो रेज ऑफ लाइट है ये इससे आगे इस वाली शीट ऑफ पेपर पे नहीं जा रही है, ये सिर्फ यहीं तक रुक गई है, ये सिर्फ यहीं तक ही हो गया, स्टॉप हो गई है, इससे आगे नहीं जा रही। इसका मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पे दूसरे प्लेन में नहीं जा रही, ये सिर्फ इतने ही प्लेन में रह रही है, ये सिर्फ यहाँ पे इतने ही प्लेन में रह रही है, मिरर से आगे आगे वाले प्लेन में ही रह रही है, ये सेकंड पेपर पे कवर अप नहीं कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब ये सिर्फ एक ही प्लेन पे ही रहती है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स है वो हमारा सिर्फ एक ही प्लेन पर ही रहता है, वो सेकंड प्लेन पे नहीं गया। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था जहाँ पे हमने यहाँ पे कट नहीं करा था पेपर को, ये काफी जो रेज ऑफ लाइट है काफी आगे तक जा रही थी, दिख रहा होगा आपको। जैसे ही हमने यहाँ पे पेपर को काट के फोल्ड किया, वो इससे इसके ऊपर कवर अप नहीं कर रही है, मतलब इस वाले पेपर को कवर अप नहीं कर रही है। तो ये यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेन में रह रही है, जिसकी वजह से हमें पता चल गया कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो हमारा सिर्फ क्या होता है, एक ही प्लेन में रहता है। होप आपको ये वाली एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।